नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, घर परिवार में सभी दुरुस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो ऐसा मैं मान लूँ ना। ऐसा तो नहीं कि मैं गलत फहमी पाले बैठा हूँ। तो भाई प्यारे बच्चों, पढ़ते रहें क्योंकि अभी आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो यही पढ़ना ही है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन में एक न्यू टॉपिक का नाम है भाई रेक्टेंगल। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सवाल अक्सर देखे जाते हैं इससे। तो हम रेक्टेंगल के कुछ फॉर्मूले, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो ये है भाई रेक्टेंगल, देख पा रहे हैं इसमें भाई आपके सामने एक शेप है यहाँ पे रेक्टेंगल की। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ये एल है और एक तरफ बी है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या देखना है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसका परिमाप क्या होगा, मतलब अगर मैं इसकी बाउंड्री को ऐड कर दूं तो क्या आएगा। तो इसका जो परिमाप यानी कि पेरीमीटर होता है वो होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया होता है क्या, एरिया हो जाएगा इसका एल इंटू बी। और एक महत्वपूर्ण चीज जो आपने याद रखनी है वो है इसका डायगोनल। इसका डायगोनल क्या होता है, तो वो होता है एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और उसका आपने कर देना है रूट। ये इसका कहलाता है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल का मतलब है कि ऐसी चीज जो भाई इसको यहाँ से लेके, यानी कि जो इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू को टच करे, ये आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, तो ये इसका डायगोनल है। इसकी लंबाई हमें निकालनी है जिसका फॉर्मूला आपके सामने ये होगा। क्लियर है अच्छे से। चलिए, तो चलिए इसके हम ऊपर कुछ क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, किस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। तो इसने क्या कहा, एक आयताकार होल की लंबाई चौड़ाई से 5 ज़्यादा है, यदि होल का क्षेत्रफल 750 है तो होल की लंबाई क्या होगी। देखिए प्यारे बच्चों, इसने कहा कि आप ब्रेथ को x मान लेते हैं सपोज, तो l की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, x जमा 5, क्योंकि वो 5 मीटर ज़्यादा है। होल का जो क्षेत्रफल है वो 750 है, यानी कि इनकी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी कहलाएगी, वो कहलाएगी 750। x प्लस 5 कितने के बराबर है, 750। अब आपने पता लगाना है कि होल की लंबाई क्या होगी। अब x को तो मैंने यहाँ पे क्या मान रखा है, चौड़ाई मान रखी है, और ये सारे ऑप्शंस किसके हैं, लंबाई के। अब प्यारे बच्चों, या तो आप इसे सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आप इसे x वगैरह को फाइंड करोगे। दूसरा तरीका है कि आप इसे बाई ऑप्शन कोई नो वैल्यू पुटिंग से कर लो, मतलब कि x का मान कुछ एज्यूम कर लो जिसकी मल्टीप्लाई 750 आए। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ x की वैल्यू को अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 10, तो क्या 750 आ रहा है। 10 रखते हैं तो ये हो जाएगा 15 और ये 10, तो ये तो नहीं आ रहा। 20 रख के देख लेते हैं, 20 रखने पे ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25, तो भी नहीं आ रहा। फिर और कुछ नंबर पुट करके देखते हैं, 25 रख के देखा मैंने, 25 रखा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 30। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई 750 आ रही है, तो एग्जैक्टली तो 750 के बराबर है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि x को आपने क्या माना था, 25। अगर x की वैल्यू 25 है तो लेंथ को तो आपने x प्लस 5 माना था, तो x प्लस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे x प्लस 5 की वैल्यू 30 हो जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। तो ये एल की वैल्यू थी। अगर आप चाहें तो इसे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन के तौर पे भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह आप इसमें यूज़ करेंगे। बट ये है कि अगर आप वैल्यू पुटिंग से कर रहे हैं तो डेफिनेटली जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर है 23 मीटर, यानी कि एल और बी का जो गैप है वो कितने के बराबर है, तो वो 23 के बराबर है। इसका जो परिमाप है वो है 206। परिमाप जो है वो 206 है, यानी कि ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी है वो है 206। तो आप कह सकते हैं कि एल प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 103। अब ये दो इक्वेशन है, इनसे मुझे एल और बी निकालना है।
एल की वैल्यू, अगर दो इक्वेशन है आप एल निकाल रहे हैं तो इनको मैंने जोड़ा और 2 से भाग किया, जोड़ेंगे तो ये आएगा 126 और बटे में 2, यानी कि एल की वैल्यू आएगी 63। बी की वैल्यू, इनको घटा लो, घटाने पे आएगा 80, 80 का आधा कितना होगा 40। मुझे अगर एरिया निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 63 मल्टीप्लाई 40 यानी कि कितना आ जाएगा 2520। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बड़े आराम से, ठीक है, बिल्कुल आराम से करना है आपने, ठीक है। पहले समझना करना है भाई कितना कुछ इसमें क्या गिवन है, तो समझते हुए चले प्यार से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन को एक अच्छी से समझ लिया एक बार तो डेफिनेटली ये है कि अपनी रफ्तार भी आप ठीक कर ही लेंगे, ठीक है। पहले तो बात ये ज़रूरी है ना कि आपको भागना आना चाहिए, फिर तेज़ तो तभी भागोगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है। एक आयताकार प्लॉट का परिमाप जो है वो है 48। परिमाप का मतलब ये है कि मैं क्या ये लिख दूं भाई प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ कि क्या मैं l+b 24 लिख दूं। क्षेत्रफल 108 है, इसका मतलब l इंटू बी 108 लिख दूं। अब आप जरा खुद से बताएं, ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे 24 आए मल्टीप्लाई 108 है, तो ऑप्शन से सबसे प्यारा तरीका है, क्या इनको जोड़ने पे 24 आ रहा है, नहीं। 27 और 4 जोड़ने पे 24 आ रहा है, नहीं आ रहा। 12 और 9 21, 18 और 6 24, बस खत्म। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपको अपने क्या बतानी थी यहाँ पे कि भाई जो प्लॉट है उनकी भुजाएं क्या है, यानी कि एल और बी क्या है, वो आपने देख लिया, 18 और 6 होगा। बात समझ में आ गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा अगले सवाल में, यदि एक आयत की चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, ओके, हमने कहा कि ठीक है L को मान लेते हैं x, तो B अपने आप कितना हो जाएगा 3/4x, ठीक है। क्षेत्रफल है वो 768 है, यानी कि इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो कितनी आएगी 768। सोल्व करता हूं तो ये कैंसिल हो रहा है 256 पे, एक्स स्क्वेयर बराबर है 256 मल्टीप्लाई 4। अब इसको उधर भेजूंगा तो 256 का रूट तो हो जाएगा 16 और 4 का हो जाएगा 2, यानी कि 32। x का मान आ गया 32। इसने कहा था l और b का डिफरेंस, l और b को अगर मैं घटाता हूं तो x में से 3x/4 घटाऊं अगर मैं तो x/4 आता है। x का मान है 32, 32/4 का मतलब है 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं है, बड़े आराम से फॉर्मूला है, बस आपने फॉलो करते जाना है, ठीक है। यदि एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात है, ये जो 5 और 16 है, ये है लेंथ और ये है पेरीमीटर। पेरीमीटर 16 होने का मतलब ये हुआ कि L और B की वैल्यू कितनी रही होगी तो 8, जिसमें से L 5 है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे B की वैल्यू हो जाएगी 3। आपसे पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई 3 है और चौड़ाई लंबाई 5 है और चौड़ाई 3 है, तो रेशो क्या बन जाएगी 5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बस ये सवाल है, एक बार देख लो आप, कोई परेशानी है कोई डाउट है तो मुझे बताएं, वरना आगे बढ़ते हैं फिर। चलो जी अगला क्वेश्चन। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, यानी कि आप L को 3x मान लो, ब्रेथ को आप 2x मान लो, परिमाप है 20, यानी कि इनको जोड़ के डबल कर देते हैं, वही तो परिमाप है, 3 2 5 और उसका डबल है 10। ये कितने के बराबर है तो 20 के। x का मान कितना आ गया 2, तो x का मान 2 है तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ रख देंगे तो ये 4 हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई 24। ऑप्शन नंबर ए। बताइए, सब कुछ बड़े फ्लो में चल रहा है, बड़े प्यार से मक्खन की तरह, बस आपने घबराना नहीं है और अपने सवाल करते रहने हैं।
किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 है, क्षेत्रफल जो है वो है 48, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। परिमाप दे रखा है आपको। अगर परिमाप दे रखे है, क्या मैं L प्लस बी लिख दूं यहाँ पे 14, बोलो हाँ, कोई आपत्ति नहीं किसी बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे परिमाप अगर 28 है तो L प्लस बी आपका 14 रहा होगा। क्षेत्रफल यहाँ पे 48 है, यानी कि L इंटू बी की वैल्यू क्या होगी 48। मुझे तो विकर्ण की लंबाई निकालनी है। विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला याद होगा उम्मीद है सभी बच्चों को, L स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये आपका होता था डायगोनल या फिर विकर्ण आप कह सकते हैं। अब भाई ये कैसे निकाले समझना जरा, इसकी मदद से मैं ये चीज करने वाला हूं। ठीक है भाई, पहले मैं पेन चेंज कर लूं। मैंने कहा कि क्यों ना मैं इस पे स्क्वेयर कर दूं बोथ साइड। स्क्वेयर करने के बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखना, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी कितने के बराबर 196। ये तो हमें नहीं पता, पर L इंटू बी की वैल्यू है 48। यहाँ रखो तो कितना हो जाएगा, ओहो ये सारा ही मिट गया। यहाँ पे रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा 96 इक्वल टू हो जाएगा 196। बस खत्म ही समझो, आखिरी सांसें हैं सवाल की। 96 उधर जाके माइनस हो गया तो 100 आ गया। डायगोनल पे बस मुझे रूट चाहिए होगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है बोथ साइड रूट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। और यही तो आपका डायगोनल है जिसकी लेंथ कितनी है 10। ये आपका आंसर। बताइए समझ में आती है इतनी बात। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे, चलते जाओ बस रुकना नहीं है तुम्हें। कह रहा है कि भाई 148 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो भाई जरा समझना जरा इसकी कहानी। तो अगर मैं यहाँ पे आयत देखूं तो भाई एक आयत लेके आता हूं मैं भी। ठीक है, ये लो भाई, ये है आपके सामने आयत। अब इस आयत की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा क्या कि इसकी जो भाई लंबाई है वो है 148 और चौड़ाई जो है वो है 14। ठीक है, तो 148 बाई 14। अब इसके अंदर आपने एक सर्कल फिट करना है। मैं सर्कल भी लेके आऊंगा, ये देखना भाई। तो ये देखें भाई, सर्कल इसके अंदर फिट कर चुका है। लो भाई, ये हमने सर्कल फिट कर दिया। ठीक है, ये लो भाई, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब ये भाई आपने क्या करा, एक रेक्टेंगल के अंदर आपने सर्कल फिट कर दिया। अब आपने इस सर्कल का एरिया निकालना है। समझ में आ रही है बात। अब देखें प्यारे बच्चों, आप एक बात समझें, ये 14 है तो ये भी तो 14 ही रहा होगा, और आप इसे कह सकते हैं सर्कल का डायमीटर है 14, तो इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है वो आप जानते हैं, पाई आर। आर कितना होगा इसका 7। इससे ये कैंसिल, 22 गुना 7 कितना हो जाएगा 154, 154, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बताइए समझ में आई बात। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई जरा क्या कहा गया, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 7:4। 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो कि मैदान के बाहर है, इसका क्षेत्रफल 416 है, तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी ये आपने पता लगाना है। तो आप देख पा रहे हैं एक पार्क है, पार्क के चारों तरफ भाई येलो कलर वाली शेड आपको दिख रही है, ये ट्रैक है जिसपे आप दौड़ लगाने वाले हैं, और ये 4 मीटर चौड़ा ट्रैक है। ये 4 मीटर चौड़ा ट्रैक है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये 4 मीटर है चारों तरफ से, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो ये 4 मीटर चौड़ा ट्रैक है, और जो इसकी लंबाई है जैसे कि ये 7x मान लेता हूं मैं प्यार से, और इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं 4x। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे बात ये करें कि आपने 4 मीटर चौड़ा ट्रैक बनाया और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 416, तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी? देखिए, जब भी कभी मान लीजिए एक ट्रैक है और वो बिल्कुल बाहर की तरफ बन रहा है, मतलब जो पार्क वाला एरिया अगर उसके बाहर बना रहे हो आप, तो आपने करना क्या, उसका एक फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ ट्रैक, और वो भी कहाँ होगा, आउटसाइड। तो फॉर्मूला जो आपने अप्लाई करना है वो है ट्वाइस ऑफ डी एल प्लस बी प्लस 2D। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो आपका ट्रैक होगा वो अंदर हो जाए, तो आपने प्लस की जगह पे, यानी कि ये जो आपका प्लस है इसकी जगह पे आपने माइनस कर देना, बट फिलहाल आपका जो ट्रैक है वो बाहर है, तो आपने क्या करना है, प्लस लिखना है। चलिए सोल्व करते हैं। एरिया आपको गिवन है, तो एरिया कितना गिवन है, तो 416, ये तो हो गया 416 बराबर है 2। डी की वैल्यू आपकी 4 है, एल को आपने माना है 7x, बी को आपने माना है कितना, 4x प्लस 2D का मतलब हो जाएगा 8। बस ये सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 × 2 कितना होता है, 8। 8 से मैंने इसको कट किया, तो 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16। फिर उसके बाद देखा कि 52 इक्वल टू, ये है 7 और 4 11x और जमा में 8। 8 को इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, 44, और 11 से इसको कट किया तो कितने पे गया, 4 पे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मैदान की चौड़ाई पता लगानी थी, चौड़ाई है कितनी, 4x, तो भाई x का मान तो 4 निकाला है अपने, तो अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 14। यानी कि आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आपने सिर्फ इस सवाल में फॉर्मूला याद रखना है कि जो एरिया हो ट्रैक का वो ऐसे निकाला जाता है, बाहर होगा तो ये फॉर्मूला, अगर कभी ट्रैक अंदर की तरफ होगा पार्क के तो बस इस प्लस की जगह पर माइनस आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए एक सवाल भाई मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ये आप बताएंगे क्या कुछ होने वाला है इसमें। चलिए बताना फटाफट से। गली की चौड़ाई 10 मीटर, ठीक है, यानी कि डी की वैल्यू तो हो गई 10। एल और बी आपका ये गिवन है, तो गली का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रैक पता लगाना है। ट्रैक का एरिया क्या था फॉर्मूला, 2D एल प्लस बी प्लस 2D। तो डी आपका कितना है, 10, ये हमने रख दिया। एल और बी यानी कि 200 और 180, तो ये आपका हो गया 380। डी आपका 10 है, 2D है, यानी कि ये हो जाएगा 20। 20 गुणा में 400 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बताइए, समझ में आई ये बात, क्लियर है यहाँ तक सभी को, देख सकते हैं भाई। चलते हैं आगे, अगर कोई डाउट नहीं है तो अगला सवाल देखें। अगले सवाल में क्या कहा गया, अगले सवाल में इन्होंने कहा कि एक पाथ है या फिर आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई है 38। भाई ये जो पार्क है ये है 38 का, ठीक, और मैदान के, और इसकी चौड़ाई 32 है, यानी कि इधर ही लिख देता हूँ मैं, ये पूरा ये 32 है। मैदान के अंदर एक रास्ता है, ठीक है भाई, अंदर आपको दिख रहा है ब्राउन शेप में, ये वाला अंदर एक रास्ता है ये। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 600 मीटर जो ट्रैक है। तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, डी निकालना है आपने, ठीक है। एक आपने सवाल देखा जिसमें आपने चौड़ाई बताई थी, अगला सवाल आपने ये देखा था जिसमें कि भाई आपने ट्रैक का एरिया बताया था। अब आपको एरिया गिवन है, अब आपने चौड़ाई बतानी है ट्रैक की, ये सवाल है, ठीक है, यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला देखें, ये क्योंकि अंदर है तो ट्रैक का एरिया क्या होगा, ट्रैक का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 2D एल प्लस बी माइनस 2D, क्योंकि अंदर है। तो भाई हमें एरिया तो गिवन है 600, डी इस बार नहीं पता, एल और बी पता है, तो एल आपका 38, बी आपका 32, जोड़ देंगे तो 70 माइनस 2D। 2 से ये कट हो गया कितने पे, 300 पे। कॉमन आ रहा है डी, सॉरी 2 कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया,
ये और कट गया, कितना आ गया 150 इक्वल टू डी 35 माइनस डी। बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ तक सारी परेशानी खत्म। अब उसके बाद आप देखें कि डी के ये सारे ऑप्शन डी से हैं। अब आप ये चेक करो कौन सा ऑप्शन यहाँ पुट करोगे जिसकी मल्टीप्लाई 150 आ जाए। मैंने काम किया 30 पिक करके देखा, जब मैंने डी की जगह 30 रखा तो ये तो हो जाएगा 30, और यहाँ पे रखेंगे 30 तो ये हो जाएगा 5। 30 गुना 5 कितना होगा 150। सेटिस्फाई हो रही है वैल्यू, बस बात खत्म। ये हमारा आंसर, कोई मुश्किल काम नहीं था, देख सकते हैं आप सभी, बड़े आराम से हो गया ये सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा गया, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगर आपने आयत की लंबाई को भी डबल कर दिया, चौड़ाई को भी डबल कर दिया, तो एरिया कितना बढ़ेगा। देखो भाई, मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखना, L पहले 1 था, B पहले 1 था, ठीक है, मैंने ये सबसे छोटे नंबर पिक कर लिए, तो एरिया कितना होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 1। अगर मान लो इसने कहा भी, ये नई वाली बात चल रही, एरिया L को आपने डबल कर दिया, B को आपने डबल कर दिया, अब क्या होगा एरिया, ये नया है तो 1 1 नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा 4। एरिया अब 1 से 4 हो गया। 4 गुना होने का मतलब प्रतिशत में कितना होता है। अगर आपके पास 1 रुपये है, अब 4 हो गए, तो आप क्या बोलोगे 300% बढ़ गया। अगर ये 1 से 5 होता तो मैं कहता 400% बढ़ गया। फिलहाल ये भाई 3 बढ़ रहा है, मतलब 3 बढ़ने का मतलब 3 को परसेंटेज में क्या बोलेंगे 300%। ये भाई आपका आंसर। आ रही बात समझ में, पक्का। चलो अगला सवाल देखना। एक आयत की भुजा नापने में एक भुजा में 5% अलग ज्यादा नापा आपने और दूसरी भुजा में 2% कम नापा, तो बताओ जरा कितने परसेंट की त्रुटि आएगी। आपने क्या करा, L को जब नापा तो 5% ज्यादा नाप दिया, और B को जब आपने करा तो भाई 2% कम नाप दिया। बताओ फाइनली कितना चेंज आएगा। एरिया आपको पता है भाई क्या होता है, वो होता है L इंटू बी। दो चीज़ें हैं, अब दो चीज़ों में बदलाव आता है, उसका नेट चेंज कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखवा रखा है और हमने कई बार इसकी चर्चा की है। उसका नेट चेंज निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये है नेट चेंज। x की वैल्यू है 5, क्योंकि बढ़ रहा है तो इसलिए प्लस का 5, y क्या है घट रहा है 2 यानी कि माइनस का 2। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 और 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 10/100। सोल्व करते हैं, 5 में से ये 2 गया 3, ये कट गया 1/10 का मतलब है 0.1, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.9%, यानी कि ये आपका आंसर है। और ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कि बढ़ जाएगा एरिया, जितना भी आना चाहिए था उससे ज़्यादा ही बढ़ के आएगा, 2.9% का इजाफा होगा। माइनस होता तो मैं कहता कि जो एरर आएगा लेकिन एरिया घट जाएगा। ठीक है, तो एरर तो भाई दोनों ही है ना, बढ़ जाए तो भी एरर है, घट जाए तो भी एरर है। हमें तो एग्जैक्ट चाहिए, सटीक वैल्यू चाहिए। अगला देखना भाई क्या कहा गया। एक आयत की लंबाई हमने 60% से बढ़ा दी, तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। अगर आपने ये 60% से बढ़ा दिया तो बताओ भाई इसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, ये आपको पता लगाना है। अब 60% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि आप इसे लिखेंगे 60/100। ये बढ़ाया तो कम कितना करना होता है ताकि मैं वापस वहीं आ जाऊं। तो प्यारे बच्चों, ऊपर का नंबर कभी नहीं चेंज होगा, ये 60 रहेगा। 60 पे आप 100 पे आप 60 बढ़ा रहे हो तो वैल्यू कितनी हो गई 160, वो नीचे आएगी। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये इससे कट गया, ये भाई 4 के पहाड़े से ये गया 25 पे, फिर ये 2 से हमने कट करा तो 25 दिया, 75/2 को हम प्यार से बोल सकते हैं 37.5%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। बताइए बात समझ में आ रही है। ओके, वेरी गुड, बड़े ही अच्छे बच्चे हैं। आयत का क्षेत्रफल
गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x और प्लस 10, ये भाई आपका एरिया है। आपको इसका परिमाप पता लगाना है। भाई परिमाप तो मैं जब बता पाऊंगा जब मुझे एल और बी पता होगा। एरिया को मैं क्यों ना एल और बी की भाषा में ब्रेक कर लूं। तो फैक्टराइजेशन आप सुना है आपने कभी? हाँ सर सुना है, तो चलो वही करते हैं। एक्स स्क्वेयर 7x को हमने लिख दिया इस तरीके से, इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो ये बन गया x प्लस 2 और ये बन गया x प्लस 5। ये भाई हमारा एरिया है। अब आप कह सकते हो एक L है एक B है, क्योंकि दो नंबरों की मल्टीप्लाई है। अब हम पेरीमीटर निकालते हैं बड़े प्यार से, ट्वाइस ऑफ, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 7 आएगा, और भाई 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4x प्लस 14 होगा। ये हमारा पेरीमीटर हो सकता है, हो जाएगा। बात समझ में आती है? हाँ जी प्यारे बच्चों, फटाफट से बताएं क्या कुछ समझ में आया अच्छे से ये चैप्टर। अब तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, रेक्टेंगल में आपको बड़े आराम से समझ लिया होगा, और हमने उसके क्वेश्चन भी कर लिया। आपने बस यही तो करना होता है, कंसेप्ट समझो और उसे अप्लाई करके देखो, बस बात खत्म। अगर उसमें किसी को डाउट आता है थोड़ा बहुत तो उसे दोबारा करके देखें, ठीक है। बस यही नियम है भाई चीज़ों को करने का, मैथ्स को करने का, कि पहले बेसिक समझें फिर उसके क्वेश्चन करें, डाउट आए तो उसे दोबारा से करें। बस ये चीज़ें हैं, बस और कोई फंडा नहीं है मैथ्स को समझने का, ठीक। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज की क्लास में भाई इतना ही कुछ था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों इसे ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें अपना और पढ़ते भी रहें।